3-4 दिन से इतना ज्यादा अंदर ही अंदर डर रही थी, तो कल 100% देना है। वैसे तो मेरी मम्मी को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, जो टमाटर से स्वाद और खट्टापन आता है। ये मुझे गिफ्ट की है रेनू ने। भोर तो नहीं, मगर समय अभी भी सुबह का ही हो रहा है। तो पूजा पाठ हो चुकी है, बहुत सारे काम सुबह के मैं निपटा चुकी हूँ, नाश्ता कर चुकी हूँ और यहाँ बना रही हूँ अपने लिए लंच। तो डांठा डाल के जो अरहर की दाल बनती है, बस वो बना रही हूँ। बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी भी है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस इसमें मैंने अरहर की दाल डाली है, हिसाब से पानी डाल दिया है, हल्दी है, 2 हरी मिर्ची है, टमाटर डाला है और नमक डाला है। अब जैसे सीटी लगती है तो दाल का पानी निकलता है, हल्का सा घी या तेल डाल दीजिए तो वो भी नहीं निकलता है। और आपको राज की बात बताऊं कि कभी कभी निकल भी जाता है तेल डालने के बाद भी निकल जाता है, बट सेफ साइड डाल देती हूँ। इसको देख लीजिए, ये फ्राई पैन मैंने ऑनलाइन से मंगवाया है, बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है, कुछ 580 या 590 रुपये का होगा। क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास में एक भी नॉनस्टिक का फ्राई पैन नहीं था तो मैंने मंगाया है, कभी कभी ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। और यहाँ पर लग गई है 5 से 6 सीटियाँ। जानबूझकर मैंने इसको थोड़ा पतला उतारा है क्योंकि मुझे अब इसमें पकाना है ये डांठा। इसको कोलकाता में डांठा बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रमस्टिक्स बोलते हैं, सहजन की फली बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका पाउडर भी मेरे पास है जो बीच बीच में मैं लेती हूँ। तो अब मैंने डाल के उसको और कुकर को ऐसे ही ढक्कन ऊपर से रख दिया है, कुकर का ढक्कन लॉक नहीं किया है। और यहाँ बनाने की तैयारी मैंने की है पनीर टिक्का मसाला। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने अभी ये वाला देखिए लंबा लंबा पीसेस कट किया है। जैसे मैं हल्का सा घी में हल्दी नमक डाल के बस सेक लेती हूँ, मेरा मन यही था। और फिर पता नहीं अचानक से मैंने इसमें हल्दी नमक डाला तो मेरे मन में आया कि चलो पनीर टिक्का बना लेते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो पीस है ना पनीर का, इसमें से 2-2 पीस कर दिए थे। और फिर मेरे पास में शिमला मिर्ची थी, मशरूम भी रखा हुआ था मेरे पास में, तो फिर बाद में मैंने उसको भी डाला है कि चलो इसके साथ में इसको भी भून के और खाना हो जाएगा। क्योंकि मशरूम को रखे रखे कुछ नहीं तो 7 से 8 दिन हो गए थे। और ये बहुत अच्छा तरीका है घी को निकालने का। तो ये इतना घी बचा हुआ था, इसको फ्रिज में रख दीजिए। और क्योंकि इसका जो ये फॉयल है ये अटैच रहता है कागज़ से, तो निकालने में दिक्कत बहुत होती है। और बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो पैकेट को फाड़ दीजिए और घी को निकाल के डब्बे में डाल दीजिए। बहुत इजी तरीका है, मैं ज़्यादातर इसी तरीके से घी को निकाल लेती हूँ। वैसे तो राशन को मैं डब्बे में पूरा ख़त्म कभी भी नहीं करती हूँ। अगर डब्बा धोना है तो फिर पूरा निकाल के और धो के सुखा के रख लेती हूँ। मैंने जो अभी आपको पैकेट दिखाई घी की, उसमें हल्का हल्का घी लगा हुआ है। तो रोटी बनाऊँगी तो उसमें उसको थोड़ा सा जैसे चुपड़ देते हैं ना, तो वो भी यूज़ में आ जाएगा और रोटी भी स्वाद लगेगी घी लगने के बाद में। तो इसमें पूरा ख़त्म नहीं हुआ था तो मैंने इसको ऊपर से स्कॉच ब्राइट से घिस के वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दाल में छौंका। तो सरसों तेल भी है और देसी घी भी मैंने डाला है इसमें, और बहुत ही बढ़िया सा मैंने छौंका लगाया। देखिए अभी हल्की सी गाढ़ी हुई है, बट अभी भी थोड़ी देर पकेगी क्योंकि ये जो डांठा है ना ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो दाल बनने के बाद में जब कुकर खाली बंद ही रहेगा तब भी लास्ट में आप डाल के कुकर बंद करके हटा दीजिए। तो तेल गरम हो गया, उसमें मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, हींग थोड़ा मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। स्वाद तो अच्छा आएगा ही, कलर भी अच्छा आएगा। और हरा धनिया भी उसी में डाल दिया मैंने। छौंका देने के बाद में मैंने इसको 3 से 4 मिनट और पकाया है, फुल गैस पर ही पका दिया। देखिए अब दाल रिड्यूस भी हो गई है, कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो भी परफेक्ट है। और अरहर की दाल रखी रखी भी थोड़ी गाढ़ी होती है। और इस तरह से अगर आप डांठा डाल के बनाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट भी बनते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और दाल में घुलते भी नहीं हैं।
तो जो पनीर मैंने मैरिनेट किया था उसमें मैंने शिमला मिर्ची को वॉश करके काटा है और मशरूम को मैंने साफ़ करके ऐसे ही रखा है, 2 पीस में मैंने नहीं किया है। तो मैरिनेट करके जो रख दिया है उसको बहुत देर रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। तो अपने हिसाब से आप बारी बारी चीज़ों को लगा लीजिए। कुल मिला के 3 स्टिक हुई थी और 1-2 शिमला मिर्ची और 1 मशरूम बाद में बचा था, जिसको मैंने उसी फ्राई पैन में हल्का सा सौते करके खा लिया। कुछ डालने की उसमें ज़रूरत नहीं थी, हल्का सा चिकना तो था ही फ्राई पैन। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। विदाउट अनियन एंड गार्लिक मैंने बनाया है पनीर टिक्का और ये बहुत अच्छा बना था। इसको मैंने बाद में आग में सेका भी है, तो उससे एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। या अगर आपको सेकना नहीं है, कुछ ऐसा मन में रहता है कि भाई आग से जो काला काला हो जाएगा वो नहीं खाना है, वैसे ढाबा या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसी तरह से ही पनीर टिक्का या फिर आप नॉनवेज का टिक्का भी खाते हैं तो उसी तरह से सेक के दिया जाता है। बट अगर नहीं सेकना है तो एक आध कोयला ले आइए चाय वगैरह की दुकान से जहाँ चूल्हा जलता हो, तो आग में उस कोयले को एकदम लाल होने तक सेक लीजिए। कटोरी में उसको डाल दीजिए और ऊपर से हल्का सा घी या बटर डाल के जैसे ही वो धुआं छोड़ेगा साथ के साथ ही बर्तन को बंद कर दीजिए, तो पूरा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। वैसे इसको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आग में सेक के ही ये बढ़िया लगता है। तो ये देखिए 3 स्टिक पूरी रेडी हो गई है। साइड डिश के तौर पर या रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो इसको थोड़ा बटर में बनाया जाता है, बट मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। तो पूरे में मैंने स्प्रेड कर दिया है, ज़रा सा ही मैंने डाला है। और जो स्टिक है ना वो थोड़ी सी लंबी रहती है और फ्राई पैन का साइज़ है छोटा, तो बीच वाला तो ठीक से आ गया। ये 2 साइड का मैंने स्टिक ऊपर से हल्का सा कट किया है कैंची से और तब मैंने उसमें उसको फिट किया है। ऊपर से 1-1 2-2 ड्रॉप मैंने सरसों का तेल डाला है और स्लो गैस पर ही इसको मैंने सिकने दिया। बहुत जल्दी सिक गया था ये। और बस उसके बाद मेरा पानी पीने का समय हो गया था, क्योंकि खाना खाने से कम 35-40 मिनट पहले 1 से 1.5 गिलास पानी मैं ज़रूर से पीती हूँ। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है उससे। तो मैं ऐसा करती हूँ जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह से सिक गया था और पक भी गया है, खाने के लिए तैयार है। तो इसको मैंने गैस की लौ में थोड़ा सा सेका है। तो ये पनीर टिक्का जब बन जाता है ना, ऊपर से थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के और थोड़ा सैलड रहता है, स्पेशली सैलड में थोड़ा प्याज वगैरह रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ये तो पूरा फुल्ली सात्विक वाला टिक्का मैंने बना के आपको शेयर किया है। इस तरह से भी बना के आप खा सकते हैं। अपनी पसंद की और कोई भी वेजीज़ आप लगा सकते हैं, लाइक फूल गोभी वगैरह भी। तो देखिए बन के बिल्कुल तैयार है और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना ही स्वाद इसका खाने में भी था। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बस ये शाम का समय है तो मैं बैठ गई हूँ। सारी पुड़िया जो चावल की हैं भोलेनाथ जी को जो चढ़ाती हूँ वो ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ बना के रख ली है राखी पूर्णिमा तक के लिए। तो राखी पूर्णिमा होने के बाद सावन ख़त्म हो जाता है। ये बनाने के बाद में, पाठ करने के बाद में इसको मैं लेकर गई नीचे, इसको वॉक करा के लाई हूँ लगभग 40 मिनट। थक गया था बिल्कुल, मैं खुद थक गई थी, पसीने में एकदम तर तर हो रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। बट इसको मैं वॉक ज़बरदस्ती नहीं कराती हूँ। ये जहाँ स्टॉप होने लगता है कि भाई मैं और नहीं कर पा रहा हूँ और हाँफने लगता है, जीभ निकल जाती है, तब मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। ज़बरदस्ती इतनी गर्मी में वॉक नहीं कराती हूँ क्योंकि इसको कोई परेशानी हो जाएगी तो मतलब फिर ठीक नहीं रहेगा। और ये आपने देखा मैं वेट वाइप लेकर बैठी तो कैसे इसने अपने आप को पूरा मेरे हवाले कर दिया कि आराम से पोंछ लो। तो इसकी साफ़ सफाई करने के बाद में और हाथ मुंह धोकर सबसे पहले इसको मैं देती हूँ खाना। अब तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब खाना खाने बैठती हूँ उससे 5-7 मिनट पहले इसको मैं खाना दे देती हूँ। तो मैं ही नहीं, एस्ट्रो भी बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना लंच एंड डिनर करता है। रोज रोज मैं ये बात सोच रही हूँ कि आज सारी साड़ियाँ निकाल के रखूँगी, टेलर के पास लेके जाऊँगी, ब्लाउज सिलने दूँगी। सिल के मिलने में भी तो टाइम लगेगा, जाना ही नहीं हो रहा है, किसी भी कीमत पे मैं नहीं जा पा रही हूँ। अभी निकाल के रखूँगी, कल सुबह काम वाम करके पहले दे के आऊँगी। मतलब कल सुबह जाऊँ चाहे शाम को, मगर जाऊँगी ज़रूर देने के लिए, जाना ही नहीं हो पा रहा है।
तो आज मैंने अपनी अलमारी से फाइनली पूरा खजाना निकाला है। पता है मेरे मन में ऐसा था कि ना जाने कितनी साड़ियाँ जमा हो गई हैं और कितने सारे ब्लाउज़ मुझे सिलवाने पड़ेंगे। सिलवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मगर उसको पहनना भी तो है। बहुत सारी नहीं, इतनी साड़ी पहने कौन। त्योहार आ ही गए हैं, जो मन करेगा वो पहन लूँगी। आई थिंक इसी में ही नई साड़ियाँ हैं, देखती हो। मेरा ही व्लॉग चल रहा है हॉल में, मम्मी बैठी है मम्मी टीवी में देखती है। ये साड़ी मेरे चिंकी ने पसंद की थी, आपको मैंने दिखाया भी था। मैसूर सिल्क जो होता है, मैसूर सिल्क वो है। उसने बोला था कि आपके ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तो ये हो गई। अच्छा, अब एक ये है। सबका सिला डाल रही हूँ। और ये साड़ी इतनी ज़्यादा प्यारी है, और जैसे ही पूजा पाठ का नाम आता है तो पीला कलर मुझे तो चाहिए ही होता है। ये मुझे गिफ्ट की है रेनू ने, तो इसका भी मैं सिलवा ले रही हूँ। ये कितना अच्छा है, देखिए। मैं जो दीदी के साथ में बुटीक गई थी वहाँ से ये लिया था, फिर अपने नाप का पूरा करवाया था मैंने। ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये साड़ी मैं पहनी थी जब जूही का भात चढ़ा था, तब मैंने पहनी थी। बिल्कुल लाइट पर्पल कलर की साड़ी है, उसके साथ में ये डार्क पर्पल, इतना मस्त लग रहा था ना वो। इसमें सारे ब्लाउज वगैरह हैं। नई आई थिंक मेरे पास यही हैं, और भी रखी है नई साड़ियाँ, निकालती हूँ। ये तो सारे ब्लाउज हैं, तो ब्लाउज भी कुछ कम नहीं है मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज हैं। चलिए फिलहाल निकाल लिए, वरना मैं 3-4 दिन से इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर डर रही थी। सच में क्यों डर रही थी पता है? कि कम से कम मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि 15-16 साड़ियाँ हैं नई। तो मैंने बोला कि इतनी अगर मैं ब्लाउज सिलवा लूँगी तो पहनेगा कौन। साड़ी पहनना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार अच्छा लगता है। तीज त्योहार हो गया, घर में पूजा पाठ हो गया, या कभी कभार मन कर जाता है तो अच्छा लगता है पहनना। 3 ये हो गई, और देखती हूँ सारी मैंने निकाली है खोज खोज के, अभी और देखती हूँ मैं। जूही जो साड़ी मेरे लिए लाई बर्थडे में, मतलब उस दिन आई तो उसने बोला कि आपके बर्थडे में मैं थी नहीं, तो वो लाई। इतनी भारी साड़ी है मगर बहुत सुंदर है। तो ये तो किसी त्योहार या कुछ हो ओकेजन, उसी में पहना जा सकता है। साड़ी आप देखिए, उस दिन मैंने खोल के दिखाई नहीं थी। ये देखिए नीचे भी बॉर्डर में मोती का काम है, सुंदर है, काफ़ी अच्छा कलर है इसका। साड़ी प्यारी है, सेम है एकदम। ब्लाउज भी पूरा रनिंग में है ये। तो मैं इसको भी सिलवा लेती हूँ, पहनने में आ जाएगी तीज त्योहार में। बहुत भारी है साड़ी, मतलब पहन के काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब मैं उठा रही हूँ साड़ी तो मैं समझ पा रही हूँ काफ़ी वेट है साड़ी में। मतलब इसका जो वर्क है वो बहुत हैवी है। पार्टी वेयर साड़ी है मगर बहुत सुंदर है। अरे भैया एक बार खोल के दी, अब वो पूरी खराबी हो गई। हाँ नहीं तो इसका भी बनने दे रही हूँ। और ये भी निकली है। ये साड़ी मैंने उसमें एक बार खाली पहन के आपको दिखाई है, कब पहनी दिमाग में नहीं आ रहा है। मेरे पास गोल्डन कलर का बुटीक का ब्लाउज है, उसमें मैंने पहनी थी। इसका ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया था। बहुत डिसेंट साड़ी है। ये भी शिव नारायण स्टोर से ही है जहाँ से हम लोग लेते हैं, और ये है इसका ब्लाउज पीस। तो इसको भी डालूंगी सिलने के लिए। ये हो गया। और इसमें क्या है, बस यही है, 4-5 साड़ियाँ हैं तो दे देती हूँ, सिल जाएगा। ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, ये तो बैंगलोर से ही ली थी मैंने। ये देखिए इसमें ऐसे टेसल्स भी हैं। बहुत प्यारी साड़ी है, मतलब पहन के बहुत डिसेंट लगेगी।
साड़ियाँ सभी अच्छी हैं थोड़ी हल्की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं मुझे, अच्छे से जैसे सारा दिन आप कैरी कर सकते हो उसको। तो कल 100% देना है। और ब्लाउज़ मुझे थोड़ा जैसे मुझे थोड़ा डिज़ाइनर ब्लाउज़ अच्छा लगता है, लाइक सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है क्या बोलते हैं कॉलर वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखती हूँ वैसा भी सिलवाऊंगी, ब्लाउज़ पीस के साथ में ही है सब। हाँ, साड़ी की दुकान का अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं इसको अभी जूम कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए आराम से और कांटेक्ट करके उनसे ले लीजिएगा। अब मैं स्क्रीन पर नहीं लगा रही हूँ। तो बस सारी साड़ियाँ खोज के मैंने रख ली कि नेक्स्ट डे मुझे एनी हाउ जाना ही है टेलर के पास में। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और नहा ली हूँ, बृहस्पतिवार का दिन था और ये सूट मेरा ऐसा मन भा गया है ना, मुझे ऐसे सूट और स्पेशली वो कॉटन के हों, लहरिया पैटर्न या फिर बंधेज में हो, मुझे इतना पसंद आता है वो सूट। और मैं बस ये वेट करती हूँ कि बृहस्पतिवार आएगा और फिर से मैं इसको पहन लूँगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा पीला सूट का जो कलेक्शन है वो मैं रखती हूँ। यहाँ जो पत्ते वगैरह हैं ना गिरते विरते रहते हैं, साइड में आप देख रहे हैं एक मिट्टी का बर्तन रखा है, उसके ऊपर लाल कपड़ा है। तो नाग पंचमी के दिन जो फुलरिया हम बोते हैं, जिसको जवारे भी बोलते हैं, तो नवरात्रे में भी होता है वो और सावन में भी होता है। मैं सावन में करती हूँ। आपको राखी पूर्णिमा के दिन दिखाऊंगी कि जो जवारे मैंने किए वो कैसे हुए। ठीक है, सबको मतलब स्टार्टिंग से नहीं दिखाया जाता है, ज़रा ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ किसी की नज़र ज़्यादा ना जाए। तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी जैसे हर साल दिखाती हूँ। जितने पत्ते वत्ते गिरते हैं उसको बैठ के पूरा समेट के मैं फूल की थैली में डालती हूँ ताकि पैर ना लगे, क्योंकि सुबह शाम मैं ये काम कर लेती हूँ, कुछ देर के बाद देखती हूँ फिर से पत्ते गिरे हुए हैं। तो यहाँ सारी तैयारियाँ मैंने की है। और ये लोटा है तांबे का, तो इसमें थोड़ा सा चावल और एक चुटकी जो रोली है वो डाल के, और जल में मैं एक फूल डाल के, लाल रंग का फूल स्पेशली, तो मैं सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाती हूँ। अब बहुत से लोग जैसे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो नीचे चढ़ाते हैं, जिसके छींटे पूरे पाँव पर आते हैं, वो नहीं आना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी पौधे में, किसी पेड़ में आप चढ़ा दीजिए और पैर में उस जल का छींटा नहीं आना चाहिए, तो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मेरा जो जेट प्लांट है सामने ही है, तो उस पर मैं चढ़ा देती हूँ। वैसे आप किसी भी पौधे में चढ़ा सकते हैं। इसी लोटे से मैं सूर्य नारायण भगवान को जल भी चढ़ाती हूँ और पौधों में भी मैं पानी इसी से डालती हूँ। और सावन अभी चल रहा है तो जलधारी में हर थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेक करके जो गंगा जल डालती हूँ वो भी मैं इसी में ही भर के रखती हूँ। तो तांबे के लोटे से अगर आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग को आप स्नान कराते हैं तो बहुत शुभ होता है। वैसे आप पीतल से भी कर सकते हैं, आप स्टील से भी कर सकते हैं, शुभ सभी है, बट मैं तांबे से करती हूँ, वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मेरा बहुत पुराना लोटा है और इसके ऊपर जो प्लेट आप देख रहे हैं ये मुझे गृह प्रवेश में एक पूरा पूजा का बर्तन का सेट मिला था, उसके साथ की ये प्लेट है। तो यहाँ सारे ही बर्तन मैंने पीताम्बरी से वॉश किए हैं, सबको पोंछ पाँच के साफ़ किया है। अब देखिए पीताम्बरी से अगर डेली धोते हैं, आपको बताऊं मैं ज़रा सा स्कॉच ब्राइट में मैं पीताम्बरी लेती हूँ और एक बार में उसी ज़रा से सारे बर्तन को मैं रगड़ के धो लेती हूँ। बार बार इतना सारा पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उससे क्या है ना कि ये पीतल के, तांबे के बर्तन बिल्कुल चमचमाते रहते हैं, सुंदर भी लगते हैं। वरना सबसे ज़्यादा जल्दी काला तो ये तांबे का बर्तन होने लग जाता है। तो ये लोटा तो रखा रखा भी थोड़ा काला पड़ने लगता है जैसे जैसे समय निकलता है। तो मैं सप्ताह में 1 से 2 बार इस लोटे को भी पीताम्बरी से वॉश कर लेती हूँ। वैसे पूजा के बर्तन डेली ही करती हूँ मैं।
शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान रे। क्या कहा दिलरुबा तू है मुझे से खफा एक बहाना, ये हकीकत नहीं यूं बहाने बनाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजर चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, पोहा बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद में। गाजर थोड़ी ज़्यादा है, बीन्स है और शिमला मिर्ची है। आज मटर नहीं डालूँगी। आज पूरा पोहा मेरा जो रहेगा वो पूरा सब्जियों से लोडेड रहेगा। हाँ, इसी में मैंने 2 मिर्ची भी डाल दी है। मिर्ची बाप रे बाप इतनी तीखी आ रही है कि सचमुच में सुबह खाओ तो दूसरे अगले दिन सुबह पता चल जाएगा। जैसे कि रात को खाओ तो सुबह पता चल जाएगा। वैसे तो मेरी मम्मी को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी चाय पीने आएंगी, दे दूंगी उनको भी। हाउस हेल्पर भी खाती है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी इनको। वैसे भी एकदम छोटे कर दिए हैं मैंने, हल्का सा क्रंच रहेगा ही। थोड़ा सा नमक ऐड कर देने से कोई भी खाना जल्दी पक जाता है। भुन गया है अच्छे से। और ये वही वाला पोहा है जो स्मार्ट बाज़ार से लाई थी ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अकेले में कितना खाऊं। ये वाला अच्छा नहीं है। जेके का पोहा सबसे बेस्ट लगता है। पोहा टाटा संपन्न का भी अच्छा है, बट मैं जो लाती हूँ वो जेके ही है जो बेस्ट लगता है खाने में। आज टमाटर नहीं डाला है इसमें मैंने, एक्चुअल में मैं भूल गई हूँ। मुझे टमाटर का अच्छा लगता है, बट अभी मैं चॉपर में करके डालूंगी टमाटर, क्योंकि टमाटर से ही मुझे पोहे का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, जिसको मैं टमाटर पोहा बोलती हूँ। बात करते करते दिमाग से निकल गया कि टमाटर डालना है। मुझे वो नींबू का जो खट्टापन रहता है ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो टमाटर से स्वाद और खट्टापन आता है, हल्का खट्टा। वैसे भी ये पोहा अच्छा नहीं है।
हलवा हो ही जाता है, कोई बात नहीं। चलिए बन गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। तो खाने का समय एक ऐसा समय होता है ना जिस वक्त टीवी की सबसे ज़्यादा याद आती है। तो बैठ के आजकल तो मैं ट्रेटर देख रही हूँ। आप में से कौन कौन देख रहा है बताइएगा मुझे।